Hello students, in this video I will explain you how to change regular grammar to finite state automata. अब हम यहाँ पे regular grammar का जो version लेंगे that is a left linear grammar. If we have a left linear grammar, then how to change that left linear grammar to the finite state automata? So see the point. Left linear grammar, LLG. Okay, LLG for left linear grammar. Left linear which grammar? Regular grammar. तो सी द पॉइंट, लेफ्ट लीनियर ग्रामर को हमें क्या करना है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में चेंज करना है. सो लेफ्ट लीनियर ग्रामर हम ले सकते हैं लाइक एस टेंस टू ए और लाइक बी बी. सो लेफ्ट अगर वेरिएबल लेफ्ट में है सो इट इज कॉल्ड लेफ्ट लीनियर ग्रामर. सो ए गिव्स ए बी एंड सपोज टू बी देयर इज सिंगल ए. बी गिव्स बी ए and supposed to be there is a single b like this. Okay, what we want, we need to change that particular grammar, मुझे इस grammar के corresponding क्या करना है, ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है जो कि इसके इक्विवेलेंट हो. सो देखिए प्रोसीजर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, आप इस लेफ्ट लीनियर ग्रामर को आपको राइट लीनियर ग्रामर में चेंज करना है. सो हाउ टू चेंज लेफ्ट लीनियर ग्रामर टू द राइट लीनियर ग्रामर, क्योंकि जब भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बनता है इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द राइट लीनियर ग्रामर, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द लेफ्ट लीनियर ग्रामर. सो वी नीड टू परफॉर्म सम चेंजेस. सो व्हाट टू डू, सबसे पहले आप इस ग्रामर का रिवर्स करिए. क्या करिए, लेफ्ट लीनियर ग्रामर उसको रिवर्स करिए. रिवर्स करेंगे तो आपको राइट लीनियर ग्रामर बनेगी, राइट लीनियर ग्रामर मिलेगी. गॉट माई पॉइंट. आप देखिए, चलिए मैं इसका रिवर्सल निकालता हूँ. व्हाट इज द रिवर्सल फॉर दिस, आई एम रिवर्स को मैं सिंपली आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे इसे रिवर्स करना है. सो वेरिएबल एस ए बी दे आर एज इट इज. ए है, सो यू कैन राइट लाइक ए बी बी. नाउ बी ए सिंगल ए बी लाइक बी. ये हमने रिवर्स कर दिया. सो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, जब हम इस ग्रामर से जो स्ट्रिंग निकालेंगे और इस ग्रामर से जो स्ट्रिंग निकलेगी वो दोनों भी एक दूसरे की क्या होंगे, रिवर्स स्ट्रिंग होगी. सपोज ये जनरेट कर रहा है ए बी, तो ये बी ए जनरेट करेगा. इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक. सी किस तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं. सो एस गिव्स ए ओके. चलिए मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग जनरेट करना है लाइक ए. एट द प्लेस ऑफ दैट ए मैंने ए का प्रोडक्शन पुट किया. क्या प्रोडक्शन मैंने लिया, मैंने ए का प्रोडक्शन लिया लाइक ए बी ए. फिर ए की प्लेस पे ए का प्रोडक्शन लिया ए बी बी ए, और एट द प्लेस ऑफ ए मैंने ए पुट कर दिया. सो वी कैन सी दैट ए डबल बी ए लाइक दिस. जब हम इससे जनरेट करेंगे तो इसका रिवर्स, अब रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो एक्जैक्टली सेम. रिवर्स उसका सेम ही आने वाला है, ए बी बी ए सेम आने वाला है. गॉट माई पॉइंट. बट अगर यहाँ पे ए की प्लेस पे वेरिएबल अगर होता सपोज टू बी, ये टर्मिनेट हो रहा होता बी से और ये टर्मिनेट हो रहा होता ए से. सो अब आपका टर्मिनेशन यहाँ पे ए की प्लेस पे किससे हो जाता, ये तो ए रहता. अब जब ये बी टर्मिनेट होता तो एट द प्लेस ऑफ दिस ए यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ बी आ जाता लाइक दैट. सो इट जनरेट ट्रिपल बी ए. बट अब अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग इससे जनरेशन करेंगे तो इससे जनरेशन आपका रिवर्स हो जाएगा. सी द पॉइंट, रिवर्सल किस तरीके से होगा. स्टार्ट विथ एस. एस गिव्स ए के प्लेस पे ए के प्रोडक्शन पुट कर दीजिए, इट इज बी ए. फिर ए की प्लेस पे फिर ए के प्रोडक्शन पुट करिए, इट इज बी बी ए, और ए से फिर आपने बी पुट कर दिया. सो ए ट्रिपल बी. यू कैन सी हियर द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस ग्रामर एंड द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दैट ग्रामर इज एक्जैक्टली रिवर्स. ओके, सो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ग्रामर ली, उस ग्रामर को हमने चेंज कर दिया किसमें, लेफ्ट लीनियर ग्रामर था. सो वी नीड टू चेंज दैट ग्रामर टू द राइट लीनियर ग्रामर, बट वो रिवर्स हो चुका है. चलिए अब राइट लीनियर ग्रामर का हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिजाइन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. सो इसके करस्पॉन्डिंग हम एफ से डिजाइन कर सकते हैं. हमने इसका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डिजाइन कर लिया. कैसे डिजाइन होगा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, तो आपको स्टार्टिंग स्टेट को क्या कर देना है, इनिशियल जो वेरिएबल एस है दैट बिकम अ स्टार्टिंग स्टेट. इस पे इनपुट ए दिया तो हम स्टेट ए पे आए. इस पे इनपुट हमने बी दिया तो हम स्टेट बी पे गए. ए पे इनपुट बी दिया, सो देयर इज अ लूप ऑफ बी, और बी देने पे फाइनल स्टेट पे जाना है क्योंकि ये सिंगल टर्मिनल है. बी पे इनपुट ए दिया, देयर इज अ लूप ऑफ ए, और ए देने पे फाइनल स्टेट पे जाना है क्योंकि ये टर्मिनल है. तो टर्मिनल गोज टू द फाइनल स्टेट. तो डिफरेंट ये टर्मिनल जनरेट कर रहा है, ये टर्मिनल, जितने भी टर्मिनल है उन सभी को एक स्टेट पे ले जाओ और उसको फाइनल बना दो. दैट्स इट. यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो कि बी पे देने पे एक फाइनल स्टेट अलग बना देते, ए पे देने पे एक फाइनल स्टेट अलग बना देते, कर सकते थे. ठीक है.
बट आप ऐसे भी कर सकते हो. नाउ सी द पॉइंट. अब हमें क्या करना है, तो वी कैन से दैट कि ये जो लैंग्वेज जनरेट करेगा, सपोज टू बी दैट वुड बी द ग्रामर G. This is the equivalent grammar G1, that is a finite state automata 1. Now what would be the relationship between these three? So we can say that language generated by the grammar G is equivalent to the language generated by the grammar G reverse of this. इसके reverse के equivalent है, हमने अभी चेक किया था. And we can say that language generated by the finite state automata. So language generated by the finite state automata, reverse of this is equivalent to that. तो कह सकते हैं हम कि L of G1 is equivalent to this. Okay? तो जब हम इसकी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो हमें ये मिलेगा. तो अब हमें जो डिजाइन करना है FSA, we need to design for this grammar. So we want to design a finite state automata 2 जो कि लैंग्वेज एग्जैक्टली इसके इक्विवेलेंट दे. तो उसके लिए हमें इस ऑटोमेटा में क्या चेंजेस करना है. सो सी हियर, अब आपको इस FSA 1 से इस FSA का रिवर्सल करना है. अब इस FSA को रिवर्स कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम इस FSA को रिवर्स कर देंगे तो जो आपको FSA 2 मिलेगा, दैट FSA इज इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस. ओके, किस तरीके से करना है, जस्ट सी द पॉइंट. मेक ऑल द स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स आपको दी हैं सारी स्टेट्स आप बना लेंगे. इसको सपोज मैंने नंबरिंग दे दी A, B, और इसको सपोज मैंने नंबर दे दिया C, है ना. इट डिपेंड्स ऑन अस, हम दे सकते हैं. सो B और ये स्टेट मेरी ले ली मैंने C. ओके, अब हमें क्या करना है, जितने भी स्टेट्स हैं उन पे जो भी ट्रांजिशंस हैं सभी को रिवर्स कर दो. ये इधर जा रहा था तो अब ये इधर आएगा सेम इनपुट पे, ये इधर आएगा सेम इनपुट पे, ये इधर जाएगा. सो सारी ट्रांजिशन रूल्स की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी. लूप है तो लूप में डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वो वही रहने वाला है, तो लूप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी डायरेक्शन सारी आपकी चेंज हो जाती है. ठीक है. अब जो इनिशियल था इसमें, दैट बिकम फाइनल इन दिस, दैट इज अ फाइनल. सो इट इज फाइनल. और जो फाइनल था इसमें, दैट बिकम इनिशियल इन दैट, इट इज योर इनिशियल स्टेट, लाइक दैट. सो दैट वुड बी द रिवर्स ऑफ दिस. सो ये हमने FSA को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. सो गॉट द पॉइंट. लेफ्ट लीनियर ग्रामर को रिवर्स किया, राइट लीनियर ग्रामर बनाई. राइट लीनियर ग्रामर को चेंज कर दिया इक्विवेलेंट FSA में, और उस FSA का फिर रिवर्सल कर दिया. FSA के रिवर्सल के लिए क्या करते हैं, फाइनल स्टेट्स को इनिशियल स्टेट बना देते हैं, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना देते हैं, और जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं उनको सभी को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. गॉट माई पॉइंट. सो दैट वुड बी द वे टू डिजाइन एन ऑटोमेटा. गॉट माई पॉइंट. सो ये आपका लेफ्ट लीनियर ग्रामर टू फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कन्वर्जन हम इस तरीके से करते हैं. ओके. Now see the another example. Supposed to be we have a grammar that is a left linear grammar S to AA, and another one is suppose AB. Okay, A to BA oblique null, B to BB oblique BC oblique B, and C gives EC oblique null, like this. We need to change that grammar. So आप सबसे पहले देखिए क्या ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है. So you can say that कुछ रूल्स लेफ्ट लीनियर है, कुछ रूल्स राइट लीनियर है. So it is not a regular. We cannot design FSA for this. इसके लिए हमें FSA नहीं बनाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये ग्रामर आपकी रेगुलर ग्रामर ही ना हो. ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हाफ पोर्शन को चेंज कर दें और रिमेनिंग हाफ को ना करें. वी कांट डू लाइक दिस. ओके, तो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन रूल, आइदर इट शुड फॉलो द लेफ्ट लीनियर ऑल द प्रोडक्शन, या फिर वो राइट लीनियर को फॉलो करने चाहिए. सो हम ये नहीं ले सकते, तो इसको हमने हटा दिया. नाउ सी,
आप जो भी ग्रामर चूज करें, यू शुड ग्रामर जस्ट लाइक यू शुड यूज ग्रामर, इट शुड बी LLG और RLG। चलिए लेफ्ट लीनियर ग्रामर हमने बात किया, एस टेंस टू लेफ्ट लीनियर लेते हैं, AB, A gives BB oblique B gives CD oblique E oblique null like this। चलिए अब हम देखते हैं कि इस ऑटोमेटा के इसके लिए क्या होगा। सो इट इज अ लेफ्ट लीनियर ग्रामर, जस्ट परफॉर्म रिवर्सल ऑफ दिस। सो रिवर्स इज जस्ट लाइक दैट, A gives BB oblique B, C gives DC oblique E oblique null like this। हमने रिवर्स निकाल दिया। अब रिवर्स के बाद हमें जो ग्रामर मिली, इस ग्रामर के इक्विवेलेंट फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हम लोग डिजाइन कर लेंगे। सो S, नाउ सी, S पे इनपुट A दिया, हम स्टेट A पे आ गए। S पे इनपुट हमने B दिया तो भी हमें स्टेट A पे जाना है। सो आइदर आई एम गिविंग A और B, आई नीड टू गो टू स्टेट A। A पे इनपुट B देने पे आप स्टेट B पे जा रहे हो, आप देख सकते हैं, और B पे इनपुट B देने पे आप फाइनल स्टेट पे भी जा रहे हो। सो दैट इज अ फाइनल स्टेट। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें तो B के प्रेडिक्शन रूल की, सो दैट वुड बी द प्रेडिक्शन रूल फॉर B। B पे इनपुट D दिया, सो आप स्टेट C पे आए। ओके, फिर हम यहां पे देख सकते हैं B पे इनपुट E देने पे हमें फाइनल स्टेट पे जाना है, सो वी कैन गो टू दैट फाइनल स्टेट एंड B itself a final, so B itself a final। अब B से E देने पे किसी और फाइनल स्टेट पे जाना था, तो हम कह सकते हैं जितने भी टर्मिनल्स डायरेक्टली होते हैं इन सभी के करस्पॉन्डिंग सेम फाइनल स्टेट पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। नाउ सी द पॉइंट, वी नीड टू चेंज दिस, हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। सो चेंज किस तरीके से किया जाए, सो रिवर्स करना है। चलिए, तो ऑटोमेटा तो इक्विवेलेंट, इसके रिवर्सल ऑटोमेटा जो मिलेगा वो इस लैंग्वेज, इस ग्रामर के इक्विवेलेंट होगा। सो सी, सबसे पहले आप स्टेट्स जितनी है एग्जैक्टली वो स्टेट्स बना दें। इसको सपोज मैंने नंबरिंग दे दी D, सो जस्ट लाइक दिस D हियर एंड B इज देयर एंड C इज हियर। ओके, सारी डायरेक्शंस रिवर्स कर दें। सो इट इज AB, इट इज B, इट इज B, इट इज E, इट इज D, लाइक दैट। सारी डायरेक्शंस हमने रिवर्स कर दी। अब हमें क्या करना है, जो इनिशियल था आई नीड टू मेक दैट एज इन फाइनल, और जो फाइनल है उसको इनिशियल बनाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइनल स्टेट है, तो हमने क्या कहा था कि कभी भी दो इनिशियल स्टेट नहीं होती, तो अब हम इन दोनों को इनिशियल कैसे बनाएं। सो यू शुड डू वन टास्क, व्हाट टू डू, जस्ट मेक अ न्यू इनिशियल स्टेट, और इस इनिशियल स्टेट से नल ट्रांजिशन देने पे आप यहाँ भी जा सकते हैं और नल ट्रांजिशन देने पे आप यहाँ भी जा सकते हैं। सो दैट इज अ वे। सो इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन फाइनल स्टेट और उन सभी को इनिशियल स्टेट बनाना है, तो एक नया स्टेट बना लो, उसको इनिशियल बोल दो और उससे नल ट्रांजिशन देके आप उनकी पोजीशन पे पहुंच जाओ। तो ये भी एज ए इनिशियल वर्क करेगा और ये भी एज ए इनिशियल वर्क करेगा। सो दैट इज अ वे। तो इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना होता है। तो मोर देन वन इनिशियल स्टेट होती है तो हम ये तरीका चूज करते हैं, और अगर सिंगल इनिशियल स्टेट है तो डायरेक्टली उसी को हम, जो एक सिंगल फाइनल स्टेट अगर होती तो हम उसी को इनिशियल स्टेट बना देते हैं ना। तो कभी भी ऑटोमेटा में मोर देन वन इनिशियल स्टेट हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेट्स को एज ए इनिशियल रखना है तो आपको एक नया स्टेट लेना होगा और उससे नल ट्रांजिशन देके आपको फाइनल स्टेट पे जाना होगा। सो दैट इज अ वे टू चेंज लेफ्ट लीनियर ग्रामर टू द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। वी कैन ऑल्सो डू द रिवर्स प्रोसीजर। अगर आपको एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दिया हुआ है और आपसे पूछा है व्हाट इज द लेफ्ट लीनियर ग्रामर इक्विवेलेंट टू दैट ऑटोमेटा, देन हाउ टू डू दिस। सो जस्ट सी हियर, see here, now we have a finite state automata। अब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के इक्विवेलेंट आपको लेफ्ट लीनियर ग्रामर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो यू शुड डू वन थिंग। देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंसी के लिए जो भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दिया है पहले उसका रिवर्स निकालें, ठीक है। फिर जो रिवर्स आएगा उस रिवर्स ऑटोमेटा का, दैट इज FSA, वी कैन से दैट इट इज FSA 1
इट इज FSA 2। इस FSA का राइट लीनियर ग्रामर निकालें, डायरेक्टली राइट लीनियर ग्रामर आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका रिवर्स फिर करें। सो जो आपको मिलेगा दैट इज लेफ्ट लीनियर ग्रामर, इट इज इक्विवेलेंट टू द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा 1। सी द पॉइंट, सी देयर इज S, इफ वी आर गिविंग इनपुट A, वी आर गोइंग एट अ स्टेट A, B देने पे मैं स्टेट B पे जा रहा था, B मेरा फाइनल स्टेट था, A पे इनपुट दिया हम A पे आए, B पे इनपुट दिया हम B पे जा रहे हैं, यहाँ A देने पे इधर आ रहे थे, यहाँ B देने पे इधर आ रहे थे, लाइक दिस। दैट इज माई ऑटोमेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, आई नीड टू रिवर्स ऑल द ट्रांजिशंस, स्टेट ऑटोमेटा B। सो व्हाट टू डू, जस्ट सबसे पहले सारे डायरेक्शंस रिवर्स कर लेते हैं। इज इज लाइक दिस, A is a loop only, there is also loop, there is a B, there is A, there is B. Just make this state as an initial state and make that state as a final state, like this, okay? So अब ये initial है और ये final है। Now see the point। अब आपका जो equivalent ग्रामर बनेगा तो शुरुआत किससे करनी है, B। Now we can say that here B is a starting vertex। सो इसके लिए B स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा। गॉट माई पॉइंट। सो B इज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स। सो B पे अगर हमने इनपुट B दिया तो हम B पे जा रहे हैं, और B पे इनपुट B देने पे हम A पे भी जा रहे हैं, और B पे इनपुट B देने पे हम S पे भी जा रहे हैं, लाइक दिस, ओके। नाउ A, इफ वी आर गिविंग इनपुट A, हम A पे रह रहे हैं। इफ वी आर गिविंग इनपुट A, हम B पे भी जा रहे हैं, और इफ वी आर गिविंग इनपुट A, हम S पे भी जा रहे हैं। गॉट माई पॉइंट। नाउ सी S जनरेट ओनली नल, सो लाइक दिस। रिवर्स दैट ग्रामर, इस ग्रामर को फिर रिवर्स करें। सो जो इक्विवेलेंट ग्रामर आएगा आपका, ओके, रिवर्स ऑफ दिस इज सिंपली वी कैन से दैट देयर इज अ स्टेट B, सो सिंपली BB, AB, SB, AA। A पे इनपुट A देने पे हम A पे थे, और A पे इनपुट A देने पे हम B पे जा रहे थे, तो यू शुड पुट B हियर, यहाँ पे B लिखेंगे आप। सो इट इज BA, SA, and S gives null. So that would be the grammar corresponding to this finite state automata। तो इस FSA के इक्विवेलेंट ये ग्रामर होगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इस ग्रामर के लिए शुड रिमेंबर वन पॉइंट, ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर के लिए जो स्टार्टिंग सिंबल है वो B है, ठीक है। तो वॉट एवर विल बी द स्ट्रिंग दैट यू वांट टू एक्सेप्ट, इट शुड एक्सेप्टेड फ्रॉम, इट शुड जनरेटेड फ्रॉम दिस स्टेट एंड शुड एक्सेप्टेड फ्रॉम दैट स्टेट। तो यहाँ से जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हो, सपोज टू बी यहाँ से हम स्ट्रिंग B जनरेट कर सकते हैं। कैन वी से दैट सिंगल B जनरेटेड बाय दिस, यस। डबल B जनरेटेड बाय दिस, यस। ट्रिपल B जनरेटेड बाय दिस, यस। यहाँ से जनरेशन करना है तो आपको B से स्टार्ट करना है, यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। सो B gives BB, यस। फिर हमने एट द प्लेस ऑफ B BB पुट कर दिया, एट द प्लेस ऑफ दैट B मैंने SB पुट कर दिया, S को मैंने नल पुट कर दिया, इट गिव्स ट्रिपल B। सो दैट इज अ वे, ये तरीका हुआ इसके इक्विवेलेंट स्ट्रिंग जनरेट करने का। तो व्हाट एवर विल बी जनरेटेड फ्रॉम दिस, you should start here from B। got my point? So that they both grammar are equivalent। ये फाइनल स्टेट ऑटोमेटा जो भी लैंग्वेज जनरेट करेगा, इस ग्रामर से वही सारी स्ट्रिंग्स आपकी क्या होने वाली है, जनरेट होने वाली है। got my point? तो ये तरीका होता है कन्वर्जन करने का, ओके। सी वन मोर एग्जाम्पल। Now see here another example,
Supposed to be there is a starting state S, we are giving input A, we are going at a final state. If we are giving input B, we are going at a final state. There is a loop of B and there is a loop of A like this, okay, and there is another value that is A and there is another value that is B like this. So now what we want, हमें इसके इक्विवेलेंट क्या करना है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर लिखनी है. तो क्या करें, सबसे पहले इसका रिवर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो व्हाट इज रिवर्स फॉर दिस? सो सिंपली स्टार्टिंग स्टेट बिकम अ फाइनल, देयर इज ए बी, just reverse the transition like B, like A, okay. There's a loop of AB, there's also loop of AB. Now make a new state and give null transition to that like this, null transition like this, okay. And आपको इस state को क्या कर लेना है, इस state को आपको supposed to be that is a new state, दैट इज अ स्टार्टिंग स्टेट. तो इससे क्या होगा कि नल ट्रांजिशन देके हम यहाँ आ सकते हैं और नल ट्रांजिशन देके हम यहाँ पे भी जा सकते हैं. गॉट माई पॉइंट? सो नाउ दे बोथ स्टेट वर्क एज ए इनिशियल स्टेट. ठीक, अब आपको क्या करना है, जब आपको इसके इक्विवेलेंट लेफ्ट लीनियर ग्रामर लिखनी है, तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर हम किस तरीके से लिखेंगे, जस्ट सी द पॉइंट. सपोज टू बी दैट वुड बी द ई, मैंने इसको नंबर दे दिया. तो अब आप सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी ग्रामर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग द ग्रामर दैट इज राइट लीनियर ग्रामर, क्योंकि हमें राइट लीनियर ग्रामर लिखनी है और फिर हम उसको रिवर्स करेंगे तो लेफ्ट लीनियर आ जाएगा. सो ई पे नल देने पे हम स्टेट ए पे जा रहे हैं और ई पे नल देने पे हम स्टेट बी पे जा रहे हैं लाइक दिस, ओके. नाउ सी द पॉइंट, ई पे नल देने पे स्टेट ए पे आए, ई पे नल देने पे स्टेट बी पे आए. नाउ ए के रूल क्या है, ए पे आइदर वी आर गिविंग ए तो ए पे रहेंगे, और ए पे बी देना है तो भी आप ए पे ही रहने वाले, और ए पे ए देने पे एस पे जाओगे लाइक दिस. सिमिलरली फॉर बी, सो बी के रूल भी आपने डिजाइन कर दिए और बी पे बी देने पे आपको स्टेट एस पे जाना है. एस जनरेट्स ए नल. नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, द पॉइंट इज लाइक दिस कि ई गिव्स ए, ई गिव्स बी, ओके. तो आप इसको कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, सी हियर, अल्टीमेटली नल डॉट ए इज ए ओनली एंड नल डॉट बी इज बी ओनली. अब हम लोग क्या कहते हैं कि सिंगल वेरिएबल तो जनरली हम ग्रामर में यूज नहीं करते, इसके पहले टर्मिनल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो टर्मिनल था नल. तो अब हम क्या करें, एट द प्लेस ऑफ ए सिंपली पुट ऑल द प्रोडक्शन ऑफ ए की प्लेस पे ए के सारे प्रोडक्शन पुट कर दीजिए. सो ई गिव्स ए बी ए एस, और बी की प्लेस पे बी के सारे प्रोडक्शन पुट कर दीजिए, बी बी एस, ओके. नाउ अदर ऑल थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम, नथिंग इज चेंज्ड हियर, इज जस्ट लाइक दिस. एंड एट द प्लेस ऑफ बी वी कैन से दैट बी एस, एस टेंड्स टू नल. अब आपको उसको सिर्फ इसका क्या करना है, रिवर्स निकालना है. जस्ट फाइंड द रिवर्स फॉर दिस. सो रिवर्स इज ए बी एस ए बी एस बी. ए के प्रोडक्शंस भी रिवर्स कर दीजिए, ए बी एस ए. बी के प्रोडक्शंस भी रिवर्स कर दीजिए, बी एस बी, और एस गिव्स नल लाइक दिस. गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द ग्रामर इक्विवेलेंट टू दिस. ये दोनों इक्विवेलेंट है. सो देखिए इस तरीके से हमें चेंज करना होता है. तो अगर डायरेक्टली आपको राइट लीनियर ग्रामर दिए तो कन्वर्जन बहुत ईजी होता है, बट अगर लेफ्ट लीनियर ग्रामर दिया हुआ है तो लेफ्ट लीनियर को पहले हमें राइट लीनियर में चेंज करना होगा रिवर्स करके, फिर उसका ऑटोमेटा बनाते हैं, फिर उसका रिवर्स करते हैं, तब हमें फाइनाइट स्टेट ऑटो मिलता है. सिमिलरली अगर एफ ए से दिया है तो पहले रिवर्स करके सेकेंड एफ ए से बनाओ, उसके इक्विवेलेंट क्या करें, राइट लीनियर ग्रामर बनाए और उसको फिर रिवर्स करके लेफ्ट लीनियर ग्रामर बनाए. सो दैट इज द वे टू कन्वर्ट. सो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं. गॉट माई पॉइंट?